बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उस शख्स को खूब जानता हूँ जो दोज़ख में सबसे आखिर में निकाला जाएगा और जन्नत में सबसे आखिर में दाखिल होगा। वो शख्स वो होगा जो अपने गुनाहों की वजह से चलेगा, फिर ऊंधा गिर पड़ेगा और जहन्नम की आग उसको जलाएगी। जब वो शख्स दोज़ख से बाहर हो जाएगा तो पीठ मोड़कर उसको देखेगा और कहेगा, बड़ी बाबरकत है वो ज़ात जिसने मुझे तुझसे निजात दी। बेशक अल्लाह ताला ने मुझे ऐसी चीज़ अता की है जो बाद वालों में से किसी को नहीं दी। इतने में उसको एक दरख्त दिखाई देगा जिसे वो देखकर कहेगा, या अल्लाह मुझे इसके करीब कर दे ताकि इस दरख्त के साए में रहूं और इसका पानी पी सकूं। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, मैं तेरा ये सवाल पूरा कर दूं तो तू और सवाल तो ना करेगा। वो कहेगा, नहीं ए मेरे रब, मैं वादा करता हूँ कि मैं और कोई सवाल नहीं करूँगा। अब अल्लाह ताला इसका अज़र कबूल करेगा, इसलिए कि वो ऐसी नेमत का मुशाहिदा कर चुका है कि जिस पर उसको सब्र नहीं हो सकता, क्योंकि इंसान बेसब्र है। वो जब तकलीफ में मुब्तला हो तो ऐश की चीज़ देखे तो बेख्तियार उसकी ख्वाहिश करता है। आखिरकार अल्लाह ताला उसको उस दरख्त के करीब कर देगा। वो उसके साए में रहेगा और वहाँ पानी पिएगा। इतने में उसको फिर एक दरख्त दिखाई देगा जो इससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। फिर अर्ज़ करेगा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब कर दे ताकि मैं इसका पानी पीऊँ और अब मैं और कुछ सवाल नहीं करूँगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, क्या तूने ये अहद नहीं किया था कि मैं सवाल नहीं करूँगा? तब अल्लाह ताला इसको इस दरख्त के करीब कर देगा। वो इसके साए में रहेगा और उसका पानी पिएगा। फिर इसको एक और दरख्त दिखाई देगा जो जन्नत के दरवाजे पर होगा। फिर अर्ज़ करेगा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे इस दरख्त के करीब पहुँचा दे ताकि मैं इसका पानी पीऊँ और इसके साए तले रहूँ। अब मैं और कुछ सवाल नहीं करूँगा। अल्लाह ताला इसको माज़ूर रखेगा, इसलिए कि वह ऐसी नेमतों को देख रहा है जिन पर सब्र नहीं हो सकता। आखिरकार अल्लाह ताला इसको उस दरख्त के करीब कर देगा। जब वो इस दरख्त के करीब जाएगा तो वो जन्नत वालों की आवाज़ें सुनेगा और कहेगा, ए मेरे रब, मुझे जन्नत के अंदर पहुंचा दे। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, तेरे सवाल को क्या चीज़ पूरा करेगी, यानी तेरी ख्वाहिश कब मुवक्किफ होगी और ये बार बार सवाल करना क्यों कर बंद होगा? भला तू इस पर राज़ी है कि मैं तुझे सारी दुनिया के बराबर दूं और इतना ही और दूं? वो बंदा कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, आप मुझसे मजाक और हंसी करते हैं, बावजूद ये कि आप सारे जहां के मालिक और शहंशाह हैं। ये वाक़या बयान करके हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हंसने लगे और अपने शागिर्दों से फरमाया, तुम मुझसे पूछते क्यों नहीं कि मैं क्यों हंस रहा हूँ? लोगों ने दरियाफ्त किया, अच्छा फरमाइए कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस वक्त पे महल क्यों हंस पड़े? तो हज़रत इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह हदीस बयान करते वक्त हंस पड़े थे। तो उस वक्त लोगों ने आपसे दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों हंस पड़े? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को इसी तरह हंसते हुए देखकर मुझे भी हंसी आ गई। जब बंदा कहेगा, आप सारे जहां के परवरदिगार होते हुए भी मजाक फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं मजाक नहीं करता, मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ, जो चाहता हूँ कर सकता हूँ, यानी दुनिया और दुनिया के बराबर देना मेरे नज़दीक कोई मुश्किल बात नहीं। सिर्फ कुन कह देने से लाखों दुनिया पैदा कर सकता हूँ। जज़ाक अल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।